हाय एवरीवन। जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को कहा था के बारे में, जो भी मैंने सीखा उस चीज़ों से, वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ये उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं शुरू में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ज्वाइन किया था, और मैं कुछ सीख भी रहा था। और उस सीखने के दौरान जब 4-5 साल निकल गए, उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ आर्ट वर्क ड्राइंग बनाए। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके देख सकते हैं, ये इसके लिए मैं बनाया था। पूरा सारा पेंसिल आर्ट वर्क है, पेंसिल के साथ है। ये जैसे बताया था मैंने, बेबी प्रोडक्ट है। उसके डब्बे बीच में पैकेजिंग सिस्टम था, सारा पैकेजिंग के लिए था। ये नेचुरल ध्यान से देखेंगे तो हर एक छोटे छोटे जो हार्ट शेप है वो सारा मैनुअली काट काट के हम चिपकाया गया था, चिपका के आर्ट वर्क बनाए थे, और सारा बनाया जाता था उस समय। और इस तरह से इसकी पैकेजिंग थी। ये देखिए, इस तरह से इसको पैकेजिंग एजेंसी में पहले इस तरह से पैकेजिंग होता था। ये सारा पैकेजिंग का काम था, और इस तरह से ये पैकिंग होता था डब्बे। पैकेजिंग है, ये निपल्स के छोटे छोटे डब्बे पैकेजिंग के लिए इस तरह से पूरी देख सकते हैं आप। ये सारे उस समय मैनुअली होता था, मैनुअली हम करते थे सारा काम। और आज के डेट में तो बहुत आसान है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले के और आज के में काम करने में कितना फ़र्क है। तो हमने दोनों चीज़ें की हैं, कि आज के दौर पे में जिस तरह से काम हो रहा है और पहले। तो मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ऑन ग्राउंड के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक डिज़ाइनर को टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो परफेक्ट डिज़ाइनर बन नहीं सकता। बहुत बन सकता है, अगर वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिकली आपका डिज़ाइन फेल है। तो ये सारा चीज़ें लिप्स है, लिपलेट्स बनते थे बेबी प्रोडक्ट के लिए, बोटल्स के प्रोडक्ट हैं। इस तरह से जो बच्चों का दूध पीने का बोतल है, वो दूध पीने वाली बोतल, ये दूध पीने वाली बोतल की इस तरह से पैकेजिंग होती थी। देख सकते हैं इस तरह से पैकेजिंग। ये सारा मैं बड़ी मुश्किल से करीब ये मैं जब बता रहा हूँ कि 20-25 साल, 25 कम से कम 25 साल पहले मैंने ये बनाए थे सारे, और बड़े मुश्किल से संभाल के रखा है मैंने। बहुत बनाए थे वैसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतनी चीज़ें संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से संभाल के रखने की। कुछ चीज़ें को मैंने संभाल के रखने की कोशिश की है। ये पैकेजेस देखिए, मैनुअली लेटर्स बनाते थे, इस तरह के लेटर्स, इसकी भी आर्ट वर्क बनती है। के बाद मैं यहाँ से एजेंसी से मूव करके एग्जीबिशन इंडस्ट्री में आ गया। और फिर एग्जीबिशन इंडस्ट्री में आकर मैंने काफ़ी करीब कुछ नहीं हो तो 10-15 हज़ार डिज़ाइन बनाए होंगे जो अप्रूव्ड हुए हैं, और जो अप्रूव नहीं हुए हैं पता नहीं कितना बनाया है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा, एग्जीबिशन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। एग्जीबिशन में कैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं, स्पेस प्लानिंग कैसे करते हैं, रैकी करके उसके बाद रैकी करके आने के बाद उसका डिज़ाइन बनाना, अगर बड़ा स्टैंड है तो उसको कैसे बनाते थे, उसकी लेआउटिंग कैसे करते थे। तो ये सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जब एग्जीबिशन से मैं इवेंट इंडस्ट्री में चला गया, तो इवेंट इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे पहले यकीन नहीं था कि इतनी इंटरेस्टिंग होगी इवेंट इंडस्ट्री। लेकिन रियली बहुत इंटरेस्टिंग है इवेंट इंडस्ट्री। ये जो 5 साल मैंने इवेंट इंडस्ट्री में निकाला, मैं कह सकता हूँ ये मेरा गोल्डन पीरियड था इवेंट इंडस्ट्री में। मैंने इसमें बहुत ही इन्जॉय किया, और बहुत ही इन्जॉय करके बहुत सारे काम किए हैं मैंने, और इसको ही मैं आपको टाइम बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।